प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ये केवल आपके लिए कैरियर या रोजगार पाने का एक जरिया नहीं है। ये आप लोगों का ख्वाब है, हकीकत है, जज्बात है। ये आपके माता पिता के सपने हैं और इसलिए इस तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। लाखों लोग इस परीक्षा को प्रतिवर्ष देते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदे लोग यहाँ पर चयनित हो पाते हैं। तो इसलिए इस विषय पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है कि आखिर सिविल सेवा की तैयारी के दौरान सफल होने की सटीक रणनीति क्या है। चूंकि आपको मालूम है कि यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के रूप में। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण चरण, जहां पर सबसे अधिक कठिनाई इस वक्त विद्यार्थियों को फेस करना पड़ रहा है, वह प्रारंभिक परीक्षा का स्तर। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा एक तरीके का ऐसा एग्जाम है जहां पर आपकी स्क्रीनिंग हो रही है। अगर वहां थोड़ी भी चूक आपने की तो आपकी साल भर की तैयारी, आपका साल भर का मेहनत वह व्यर्थ चला जाएगा और फिर आगे के सालों में आपको अपने आत्मविश्वास को, अपने मनोबल को उठाना फिर एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर बन जाएगा। इसलिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सटीक रणनीति क्या हो, इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आइए पहले एक बार हम समझते हैं कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा के दौरान क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं। हम अगर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जो कुछ बुनियादी समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है, उनमें ये देखा जाता है कि कई बार आपको लगता है कि जो नोट्स आपने पढ़ा, जो बुक्स आपने पढ़े, वहां से प्रश्न आए ही नहीं। कई बार आपको लगता है कि ट्रेंड इस तरीके का है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार किसी एक विषय, एक खंड से प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है और कहीं कोई ऐसा खंड जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है और जहां आपने बेहतर तैयारी की है, वहां से प्रश्नों की संख्या कम हो जाती है। इस वजह से भी कई बार यह भी समस्या आती है कि आप स्ट्रेस में, प्रेशर में आप ह्यूमन एरर इतना कर देते हैं कि उसकी वजह से भी आप प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस पूरे एग्जाम यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, क्या हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा की जब भी आप तैयारी करें तो आपको एक तरफ पूरा सिलेबस तो कवर करना ही करना है, लेकिन सिलेबस कवर कैसे किया जाए ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कई बार आप नोट्स या किताबें पढ़ रहे हैं और वहां पर आपको मालूम नहीं है कि कौन सा तथ्य या कौन सा विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, और आप पढ़े जा रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप जब भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू करें, उसके पहले आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक ट्रेंड एनालिसिस जरूर करें। आप देखिए कि प्रश्नों की भाषा क्या है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रश्नों की भाषा का अध्ययन करेंगे तो देखिए आपको क्या समझ में आप आएगा, क्या फाइंडिंग आपको मिलेगी। पहली चीज तो आपको पता चलेगा कि जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा, उनमें एक बड़ी संख्या में वो प्रश्न आ रहे हैं जो शब्दावलियों पर आधारित है, अवधारणाओं पर आधारित है, जहां आपसे वो जानना चाहते हैं कि जो इस तरीके के बेसिक कंसेप्ट है उसकी समझ आपके पास है या नहीं। जैसे पॉलिटी सेगमेंट में देखिए क्वेश्चन आया, स्वतंत्रता से क्या आशय है, समानता से क्या आशय है, अधिकार से क्या आप समझते हैं, इस तरीके के प्रश्न। ब्लू कार्बन क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अवधारणाएं हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस टेक हो, अवधारणाओं से जुड़े हुए प्रश्न आए। इसका मतलब है कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है कि आपको शब्दावलियों पर अपनी पकड़ जो है वह बेहतर बनानी है। दूसरे तरीके के प्रश्न देखिए किस तरीके के आते हैं। दूसरे प्रश्न आते हैं सूचनात्मक प्रश्न। सूचनात्मक प्रश्न का मतलब क्या है कि जहां पर तथ्यपरक कोई तथ्य आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आपको उसकी जानकारी है या नहीं। अगर प्रश्न पूछ दिया गया कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का विरोध किसने किया, यह तथ्य है। इस तरीके से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो तथ्यों के रूप में होते हैं। अलग अलग विषयों में आप भूगोल या आप जो है इकोनॉमी, कहीं भी आप देखिए तो आंकड़ों के आधार पर, मानचित्र के आधार पर, मैपिंग के आधार पर अलग अलग तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वहां पर आपकी स्मृति बेहतर होनी चाहिए। और एक बात और आपको समझना होगा कि जो तथ्यात्मक सूचनात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे समसामयिक प्रकृति के होते हैं।
और इसलिए आपका साल भर की घटनाओं पर अच्छा पकड़ होना चाहिए, जिससे आपको मालूम हो सके कि कौन कौन से मुद्दे साल भर में चर्चित रहे और वहीं से देखिएगा कि वो तथ्यात्मक प्रश्न के प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे वे प्रश्न होते हैं जो यहाँ पर व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, यानी जहां पर केवल अवधारणाओं की समझ पर्याप्त नहीं, उन अवधारणाओं का प्रभाव क्या पड़ सकता है। एक ऐसा परिस्थिति वो आपके सामने क्रिएट कर सकते हैं जिससे उस विषय पर आपकी गहरी समझ को वो समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने पूछ दिया कि ला लीना का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ेगा, तो प्रभाव आपको मालूम है या नहीं है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसका क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अगर इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में केवल आपको अवधारणा की समझ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अलग अलग आयामों की भी समझ होनी चाहिए। आपके जो विषय पर आपकी जो गहराई है, आपकी जो समझ है, वह बहुत स्पष्ट और क्लियर वहां पर होनी चाहिए। तो इसलिए व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों को हमें अध्ययन करना, और ये जानकारी आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए पहला काम वहां आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है। और साथ ही साथ कई प्रश्न आप देखेंगे तुलनात्मक प्रकृति के पूछे जाएंगे। हो सकता है कि सांची और भरूच के स्तूप में अंतर करने के लिए, नागर और बेशर शैली में अंतर करने के लिए पूछ दिया जाए, बुद्ध और जैन दर्शन में अंतर करने के लिए आपसे पूछे जाए। ऐसे भी प्रश्न लगातार वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति को पहले आप सब लोगों को समझना है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समझिएगा। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जाम हैं, उनके बारे में एक जानकारी तो आपको शायद मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त जो कट ऑफ है वह 40 से 45 क्वेश्चन केवल जा रहा है, यानी अब जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह बहुत आसान है कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकें। ऐसा लगेगा 100 में से अगर 40-45 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं और आपका प्रीलिम्स हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद प्रीलिम्स निकालने में कठिनाई आ रही, क्यों आ रही है? इसका कारण समझने की कोशिश करिएगा। असल में जो टॉपर्स भी हैं, जो अच्छे स्टूडेंट भी हैं, अगर वो जब क्वेश्चन को देखते हैं तो अधिक से अधिक 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर उनका कॉन्फिडेंस होता है कि उनको ये लगता है देखते ही कि ये प्रश्न हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी के जो प्रश्न होते हैं वह कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वहां पर रहता है और वह क्लियरिटी वहां पर नहीं रहती है, और इस वजह से जो है वहां पर उन्हें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जो रेस्ट क्वेश्चन है वहां पर आप एक तरीका है कि ब्लाइंड गेस करिए कि आप जो है जो भी प्रश्न देखा आपने जो है वहां पर कोई भी टिक लगा दिया, और एक तरीका होता है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। ये एग्जाम उन्हीं लोगों के लिए है, प्रीलिम्स एग्जाम वही लोग निकाल सकते हैं जिनका कॉमन सेंस ज्यादा अच्छा है, जिनकी व्यवहारिक समझ ज्यादा अच्छी है, कि जहां पर हम किसी विषय को देखकर और उसके बारे में आधी अधूरी सूचना के बावजूद हम एक लॉजिकल गेस कर सके, हम उसका एक कंक्लूजन वहां पर निकाल सके। तो आप लोगों के साथ समस्या क्या आती है कि आप पढ़ते बहुत हैं, आप रटते बहुत हैं, लर्न बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस जो आपका होना चाहिए, उसकी जो समझ होनी चाहिए, वो आप अपना विकसित नहीं करते। और इसका वजह क्या है? इसकी वजह है कि मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी हल्की होती है। थीमेटिक मुद्दों पर आपकी सोच, आपका लॉजिकल जो आर्टिकुलेशन होता है, वो वहां पर कमजोर रहता है। इसलिए मैं बार बार सभी बच्चों से कहता हूं कि आप अपनी मेंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और तब प्रीलिम्स जो है वहां पर देने की कोशिश कीजिए, तब आपका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो आपको कॉमन सेंस भी डेवलप करना होगा, और कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट यहां पर जो है लगाने होंगे। जितने अधिक क्वेश्चन आप लगाते हैं, आपकी एक्यूरेसी वहां पर बढ़ती जाती है, आपका वह विषय, वह प्रश्न को पढ़ने की क्षमता, प्रश्न को समझने की क्षमता, डिकोड करने की क्षमता वहां पर बढ़ती जाती है। इसलिए यहां पर आपको समझना होगा कि इस एग्जाम में जो भी बच्चा वह सफल होना चाहता है, पहले वह अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल वहां पर करना सीखे। तीसरी बात समझिए यहां पर क्या है। तीसरा कि ये जो प्रश्न की प्रकृति है, जैसा हमने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, वहां पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि नए ट्रेंड क्या है। नए ट्रेंड होने का मतलब समझिए यहां पर क्या है। कई बार आप देखेंगे कि यूपीएससी जो है वह प्रश्नों में कुछ न कुछ नए नए बदलाव करते रहती है। जैसे अगर इस बार जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, अगर वो देखें तो यहां पर कथन पर आधारित जो प्रश्न थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई।
स्टैटिक क्वेश्चन जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। बीच में एक ऐसा समय रहा कि करंट अफेयर से पूछे जाने वाले, डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इधर बीच स्टैटिक जो परंपरागत प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। और कथन वहां पर, और कथन बनाए भी कैसे जा रहे हैं कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, केवल तीन कथन सही, और ये बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए जब हम प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं तो हम उसी तरीके की रणनीति बनाते हैं। यानी आपको अपनी रणनीति जब बनानी है प्रीलिम्स को लेकर तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति बनाइए। किसी के बहकावे में मत आइए। किसी ने कह दिया कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हैं, किसी ने कह दिया कि स्टैटिक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप उसको पढ़े जा रहे हैं। आपको एक बैलेंस स्ट्रेटजी बनानी होगी जहां पर आपको परंपरागत और करंट अफेयर्स दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ना चाहिए और आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। इनके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण जो यहां पर है कि आपका पूरा प्रीलिम्स की जो जर्नी है वो जर्नी इस बात पर निर्भर करती है कि आप रिवीजन किस तरीके से करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पढ़े जा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे जो हैं मई में एग्जाम है तो अप्रैल तक वो केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और मई में जाकर वो रिवीजन करना शुरू करते हैं और इतना दबाव आ जाता है तब कि आप वहां उस अंडर प्रेशर में वो परफॉर्मेंस आ ही नहीं पाती। इसलिए ये जरूरी है कि अब प्रीलिम्स की तैयारी धीरे धीरे शुरू की जाए और जब आप एग्जाम के नजदीक पहुंचे तब तक कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लें। जितना आप रिवीजन करेंगे आपकी जो एक्यूरेसी है वह उतनी ज्यादा वहां पर बढ़ेगी, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, रट पाएंगे, ये आपको वहां पर होगा। इनके साथ साथ जैसा हमने कहा कि प्रैक्टिस सेट आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और मॉक टेस्ट लगाने के समय आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रश्न जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे और जो प्रश्न आप जो है गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत कर। केवल टेस्ट ये मत करिए कि आपने क्वेश्चन टिक लगाया, इतने क्वेश्चन आपके सही हो गए, इतने गलत हो गए और आप वहां पर जो है आपको ये लगा कि इतने मार्क्स हमें आ गए। वहां पर देखिए कि आखिर जो है जिन प्रश्नों को आपने नहीं टच किया वो क्यों नहीं टच किया, आखिर वो प्रश्न कहां से आए। वो प्रश्न भी कहीं से पूछे गए होंगे ना, तो वो जोन आपका जो है अनटच्ड है तो वहां पर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और जो प्रश्न आप गलत किए हैं वह गलत क्यों किए हैं। आप सब लोगों को अपना एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक समझना होगा। हर एक स्टूडेंट की गलत करने की एक प्रवृत्ति होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्या करेक्ट है और आप उसको सही से नहीं पढ़ पाते। कई बार पूछा जाता है कि इनकरेक्ट है तो आप उसको नहीं वहां पर जो है समझ पाते हैं, गलत कर जाते हैं। कई बार आप जो है प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं और इस वजह से गलतियां वहां पर कर जाते हैं और ये ह्यूमन एरर आपको बाहर कर देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो आप प्रैक्टिस सेट वहां पर करिए वो बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ वहां पर करिए। और यही वजह है कि ध्येय आईएएस इन सभी जो मुद्दे हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, जो यहाँ पर प्रीलिम्स परीक्षा की जो सटीक रणनीति होनी चाहिए, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन सबको समझते हुए हम लोग प्रीलिम्स वॉरियर एक कार्यक्रम 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली आपका अगले कुछ महीनों में पूरा सिलेबस कवर कर दें और इसके साथ साथ लगातार प्रतिदिन आपका मॉक टेस्ट हो, जिससे आप केवल पढ़े ना, लर्न ना करें, बल्कि आप अभ्यास भी करें और आप त्रुटि अगर कर रहे हैं तो उसको सीखें भी, उसको समझें भी कि कैसे वहां पर जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। आपके जो डाउट हैं उन डाउट को क्लियर कैसे किया जा सकता है उस पर हमारी टीम वहां पर काम करेगी। आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो कमियां हैं, उन पर विचार किया जाएगा। आपको ऐसे अपडेटेड मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की मैगजीन वहां पर दी जाएगी जिससे आप लोगों की तैयारी में एक समग्रता का भाव आए, कंप्लीटनेस का भाव आए। और ये ध्यान रखिए कि ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, इस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वह कि आप दबाव से मुक्त होकर अध्ययन करें। यानी आपके लिए प्रीलिम्स का एग्जाम वह कोई ऐसा एग्जाम न हो कि जहां पर आप प्रेशर फील कर रहे हैं, आप वहां पर बोर हो रहे हैं, आप वहां इसको बर्डन के रूप में देख रहे हैं। यह एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। आपके जीवन का इससे बड़ा एग्जाम कोई होने वाला है, आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर ये एग्जाम आपको देने वाला है।
तो फिर ऐसे एग्जाम को लेकर एंटरटेनमेंट आपके अंदर भाव होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। उत्साहित रहिए, एक्साइटेड फील कीजिए वहां पर। और ये इसलिए बता रहा हूं कि आप में से बहुत से बच्चे वह जब एग्जाम नजदीक आता है तो उनका नींद गायब हो जाता है, उनका वहां तनाव बढ़ता जाता है और इस वजह से जाकर एग्जाम हॉल में वो गलतियां वहां पर करके आते हैं। आपको इन सब से बचने की जरूरत है और अपनी रणनीति इसी तरीके से बनानी यहां पर है। आपको यह समझना है कि आपको इस एग्जाम को लेकर एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। आपके माइंड में एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, आगे का विजन होना चाहिए कि क्या और कैसे रहेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके इस सफर को कितना अधिक आसान बनाया जा सके, हम अपना योगदान वहां पर दें। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा परिचर्चा से आप सभी लोगों को फायदा हुआ होगा और भी इस तरीके से जो प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू रिलेटेड मुद्दे हैं जहां पर आप लोगों को समझने में समस्या आ रही है और जहां पर एक बेहतर रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए, आगे के इसी तरीके के संवाद कार्यक्रमों में हम लोग बातचीत करेंगे। और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से इस बार एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए और उम्मीद है कि प्रीलिम्स में आप लोग सफल होंगे। मुख्य परीक्षा में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।